जय श्री महाकाल। थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे आज का वीडियो किस विषय पे है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक मंत्र प्रयोग बताऊंगा और एक टोटका बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। एक तो है मंत्र प्रयोग जिसे आपको करना है, दूसरा जो है वो तंत्र प्रयोग है। तो दोनों अपने अपने जगह अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर मंत्र प्रयोग ही है। आपको क्या करना है, जब कभी किसी की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा मृत व्यक्ति के माथे के ऊपर एक रुपए का सिक्का चिपकाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैयत में जाना है। अगर आपके रिश्तेदार के या जान पहचान वालों की मैयत है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, नहीं तो आपको इंतज़ार करना होगा। मैयत में जाने के बाद आप देखेंगे कि माथे का 1 रुपया अगर आप निकाल सके तो अच्छी बात है, नहीं तो अंतिम संस्कार होने के बाद जब चिता शांत हो जाए तो उस चिता में वो 1 रुपया का सिक्का आपको मिलेगा। वो 1 रुपये का सिक्का जो चिता के राख में आपको ढूंढने पे मिलेगा, उसे आपको उठाकर लाना है। उस 1 रुपये का जो सिक्का है उसी के ऊपर पूरा खेल है, याद रखें। फिर आपको क्या करना है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र को अमावस की रात, यह मंत्र आप पहले भी सिद्ध करके रख सकते हो, तो आपका समय की बचत होगी। किसी भी अमावस की रात जो मैं मंत्र इस वीडियो में दिया हूँ, उस मंत्र को आपको 108 बार जप कर सिद्ध कर लेना है। और यह जो जप आप करोगे रात के 12 बजे शमशान में इसको सिद्ध करना है। इस मंत्र को अमावस की रात को 12 बजे शमशान में बैठकर एक माला मतलब 108 बार उस मंत्र को जप के आपको सिद्ध करना है। काले कंबल का आसन होना चाहिए, बाकी तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो अगरबत्ती जलाना है आपको, वहाँ पर गुलाब का इत्र छिड़कना है। 1 सवा पाव मिठाई आपको लेके जाना है। 1 फूल की माला आपको लेके जाना है। 1 नारियल, हल्दी, कुंकू, सिंदूर, कपूर, ये सब जो शमशान में जो चढ़ावा आपको चढ़ाना है शमशान देवता के नाम से, ठीक है। ये चढ़ावा आपको चढ़ाना है। उसके बाद काले कंबल के आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र को 108 बार जपना है, जिससे कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब कभी आपको वो सिक्का प्राप्त हो, उसके बाद आने वाली अगली अमावस को उस सिक्के को लेकर फिर शमशान जाना है। इसी मंत्र से 108 बार मंत्र जपना है। हर मंत्र के समाप्त होने पर सिक्के पर फूंक मारते रहना है। सिक्के के ऊपर चमेली का इत्र लगा दे। 1 सिंदूर का 1 टीका सिक्के पर लगा दे। अगरबत्ती लगाना है, मिठाई का भोग चढ़ाना है और मंत्र जप करते रहना है। मंत्र जप के समय याद रखें, अगरबत्ती कंटिन्यू जलती रहनी चाहिए।
इस तरह 108 बार उस सिक्के के ऊपर जब आप फूंक मारोगे तो आपका सिक्का सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद उस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में लपेटकर लकड़ी के बॉक्स में रखना है। जब कभी आपको जुआ खेलने जाना है, जुआ खेलने जाने से पहले 108 बार मंत्र जप करके सिक्के को अभिमंत्रित करना है। मतलब हर मंत्र के बाद एक फूंक सिक्के पे आपको मारना है। सिक्के को जेब में रखना है, लकड़ी के बॉक्स में नहीं। जब आप जाओगे खेलने तब सिर्फ सिक्का ले जाना है जेब में रख के। और जिस जेब में आपने सिक्का रखा है, आप जुआ खेलने के लिए जो पैसा ले जा रहे हैं वह पैसा उसी जेब में रहना चाहिए जिस जेब में आपका सिक्का है। आप जितना भी पैसा जीतोगे वो पैसा आपको उसी जेब में रखना है, सिक्के वाले जेब में रखना है। ये बात आप ध्यान रखिए। जीता हुआ पैसा सिक्के वाले जेब में रखते जाए। जब तक आप नई बाजी नहीं जीतते तब तक पुराने पैसे उस जेब से ना निकालें। जैसे अब मान लीजिए आपका जेब फुल हो चुका है, जेब में अब जगह नहीं है पैसे रखने के लिए, तो जब आप नई बाजी जीतोगे तो नई बाजी का पैसा जेब में रखें और पुराना जो पैसा जमा है वो निकाल सकते हो। इस तरह आपको करते रहना है। हर नए बाजी का पैसा आपको उसी जेब में जाना चाहिए जिस जेब में आपका सिक्का है। इस तरह से आप जुए में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। यह जो मंत्र दिया है ये एक बंगाली स्वयं सिद्ध मंत्र है। मैं ये मंत्र देता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसकी मांग की है और इसीलिए मैंने आपको दिया है। इससे होने वाले लाभ अथवा फ़ायदे के आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। जो आप साधना करोगे, शमशान में सिक्का सिद्ध करोगे, उस सब की जवाबदारी आपकी होगी। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने केवल यह वीडियो आपके जानकारी के लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि शमशान में कोई भी साधना खतरनाक होती है और हम कभी सलाह नहीं देते हैं। जो भी आपको करना है अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप यह साधना या सिद्धि जो कुछ करना है अपने गुरु के सानिध्य में करें। यह हमने केवल जानकारी हेतु ही आपको दिया है। दूसरा है तंत्र प्रयोग। तंत्र प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, जो गोबर होता है गाय का, भैंस का, है ना, उसमें आपने अक्सर देखे होंगे दो कीड़े होते हैं। एक गोबर का ऐसा गोला बनाते हैं और एक आगे से ढकेलता है उसे और एक पीछे से ढकेलता है। दो कीड़े मिलके उस गोबर के गोले को ढकेलते हुए ले जाते हैं। उन्हें पंख होता है, काले कलर के वो कीड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, माचिस की एक डब्बी लेना है खाली वाली। उस माचिस की डब्बी में वो दोनों कीड़े गोले के साथ भर के जेब में रख देना है और फिर आप जुआ खेलने जाए तो आपको जुए में लाभ मिलेगा, आप जुए में विजय होगे। लेकिन ये टोटका केवल एक ही दिन के लिए काम करता है, इसका कोई मंत्र नहीं है, यह टोटका है। पर याद रखें, कई बार टोटका और मंत्र कभी कभी असफल हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है, कभी कभी होता है ऐसा, और वो इसलिए होता है कि जहाँ पर आप बैठे हैं, जो भी वो मतलब क्या उसको बोलेंगे आप, क्लब चला रहा है, वो क्लब वाला पहले से ही अपने क्लब की बंदिश तांत्रिकों से करके रखता है। तो ऐसे हर क्लब तो नहीं होते, लेकिन कुछ क्लब ऐसे मिल जाते हैं। तो क्लब में अक्सर ऐसा होता है, बंदिश करके रखते हैं, क्योंकि लोग इतने होशियार हैं, सबको ये बात समझती है, केवल आप ही होशियार नहीं हैं। और इस बात की भनक आप कभी ना लगने दें कि आपके जेब में सिक्का है और कुछ आप तंत्र प्रयोग कर रहे, वरना आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। यह वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए मैंने प्रस्तुत किया है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कोई शमशानी क्रिया करते हैं उसमें कोई भी लाभ या अथवा आपको हानि होती है या शमशान में कोई नुकसान होता है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे। इससे हमारे अघोर मार्ग चैनल का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम सख्त मना करते हैं शमशान में एकांत में जाके ऐसी साधनाएं या सिद्धि करने की मनाही करते हैं हम। आप गुरु के सानिध्य में करें। अगर आपके गुरु है तो आपको कुछ होगा तो बचा लेंगे। अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, अपने गुरु के सानिध्य में रहें और साधनाएं करें, क्योंकि यह एक बहुत कठिन और जटिल मार्ग है। जब इंसान के ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आती है तब इंसान तंत्र मंत्र लाइन की ओर दौड़ता है और उसे यहाँ का कोई नॉलेज नहीं होता, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यही सबसे बड़ी गलत बात होती है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो हमेशा मेरी बात याद रखें। एक नए वीडियो के साथ फिर जल्द आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। खुद का ख्याल रखें, घर में रहें।